इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर सांसद हैं। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ, अभी जो है उद्धव ठाकरे की गुट जो है वो तमाम सांसद विधायकों का जो दल जो है वो सभी लोगों के साथ बैठक चल रही है। 2 दिन से लगातार बैठक का दौर चल रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? क्या कुछ आने वाले वक्त में फेरबदल होने वाला है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक षड्यंत्र है, देश में विपक्ष को कमज़ोर कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए, वो काम में वो लगी हुई है। वैसे हालत में हर क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी भी, सबों को इस बात की चिंता है कि अगर हम जिस प्रकार से एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है हमारे देश में, वो तो सामने दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, आश्चर्यजनक हुआ। चुनाव तो बहुत पार्टी हारती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ भगदड़ मची, जिस तरह से लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो वो तो आश्चर्यजनक है। ऐसा कभी नहीं इस देश की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ। उसी तरह महाराष्ट्र में भी इनका प्रयास ये, पहले तो तोड़ चुके हैं वो शिवसेना को भी, एनसीपी को भी, तो फिर उनकी कोशिश है कि इसको और कमज़ोर किया जाए। और क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी का ये रहता है, मोदी जी का ये रहता है कि अगर इलेक्ट नहीं होते हम, जनता का जनादेश नहीं मिलता है, तो कहीं दबाव देकर, चाहे सीबीआई लगा दो, इंटेलिजेंस लगा दो, कुछ लगा दो, ऐसा काम कर दो कि जिससे लोग हताश हो जाए, घबरा जाए और आके मेरे सामने सरेंडर करें। सर, एक ये भी आप खबर देख रहे होंगे लगातार, जिस तरीके से टीएमसी के तमाम बड़े सांसद जो हैं, 20 सांसद ने विलय कर लिया। हालांकि उसके बाद से अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जिस तरीके से सीबीआई की रेड हुई, ईडी जो है, सीबीआई भी 8-8 घंटे 9-9 घंटे उससे पूछताछ कर रही है। आने वाले वक्त में किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है कि टीएमसी जो है वो अब खत्म हो चुकी है, या आने वाले वक्त में टीएमसी कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है? इसी ईडी के डर से तो ये 20 एमपी भागे हैं, क्योंकि इनको पता है, इनको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल के चुनाव के बाद, उसके परिणाम के बाद, वो ईडी का दबाव बनाएंगे, सीबीआई का दबाव बनाएंगे और हर तरह से परेशान करेंगे लोगों को। तो जो लोग इन चीज़ों से घबराते हैं और इस तरह की जो चुनौती है उसका सामना नहीं कर पाते हैं, तो वो सरेंडर करते हैं। तो ये जो 20 एमपी गए हैं, इन्होंने एक तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर किया है। सर, एक सवाल ये भी है, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। हालाँकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। जावेद अली खान ने कहा है कि हिंदू दोस्त बनाने चाहिए, 4-4 हिंदू दोस्त बनाइए, तभी जाकर के बीजेपी को हराया जा सकता है। ये विवाद जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो आने वाले वक़्त में ये चुनाव में किस तरीके से निर्णय लेने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें विवाद की क्या बात? हिंदू दोस्त बनाना कोई विवादित बात है? भाई, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और उनको अगर हम अपना दोस्त, जहाँ उनको दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, तो अच्छी बात है। इसमें विवाद का कहाँ सवाल उठता है? अगर उन्होंने कहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि नीट पेपर रद्द होने के बाद कई सारे बच्चों का भविष्य जो है वो सड़कों पे आ गया। हालाँकि इसको लेकर कई सारे प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इसको लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिए। अब जो केंद्र सरकार की तरफ से ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि टेलीग्राम जो है उसको बैन कर दिया जाएगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है। क्या लगता है आपको, ये कहीं न कहीं ये कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, आज की तारीख में छात्र ये चाहता है, देश ये चाहता है कि नीट के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह से लीकेज हुआ, जिस तरह से क्वेश्चन आउट हुए, उसके बाद के कोई उचित नहीं है कि प्रधान जी बने रहें, शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने रहें। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि अविलंब उनको उनके पद से हटाना चाहिए। उनको रखना, ये इस तरह से जो छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ है, जो लाखों नौजवानों का, छात्रों का भविष्य अंधकार में गया है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद तारिक अनवर, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।